नमस्कार। सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप को देखा था, याद किया था। और आज हम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अजंत पुल्लिंग, तो अजंत में अकारांत, इकारांत, उकारांत सभी आते हैं। तो हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप पढ़े थे। इस वीडियो में हम इकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कवि, मणि, अरि, अहि, यति, गिरि, सारथी, विधि, अद्रि, अवि, बलि, कोई भी जिसके अंत में छोटी ई आएगा वो इकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत होगा। तो हम यहाँ कवि का रूप देखेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि विभक्तियाँ 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये 7 विभक्तियाँ हैं। वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और फिर एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं, कभी कभी कवयः, कभी कभी कवयः, कविम कभी कवीन, तो इसको हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो साथ साथ पढ़ते थे उसको हमें इस प्रकार कहना होगा कि हम पहले एक वचन पूरा पढ़ लें, फिर द्विवचन पढ़ लें, फिर बहुवचन पढ़ें। एक वचन के प्रथमा से विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के सभी रूप याद कर लें, फिर द्विवचन के प्रथमा से संबोधन तक के सभी रूप याद कर लें, फिर बहुवचन के। इससे होगा क्या कि हमें ट्रिक मिल जाएगी और हम फिर परीक्षाओं में जल्दी रूप से सवाल हमारे गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हम आज पहले पढ़ेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हम पढ़े थे, पहले एक वचन का पढ़ेंगे। जैसे पढ़िए, प्रथमा विभक्ति कवि, द्वितीया विभक्ति में एक वचन में कविम, तृतीया विभक्ति एक वचन में कविना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कवये, पंचमी विभक्ति एक वचन में कवेह, षष्ठी विभक्ति एक वचन में कवेह, सप्तमी विभक्ति एक वचन में कबौ, संबोधन में हे कबे। तो इसी प्रकार हम क्रम से पढ़ेंगे। कवि है कविम, कविना, कवये, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। प्रथमा विभक्ति में कवि, द्वितीया विभक्ति में कविम, तृतीया विभक्ति में कविना, चतुर्थी विभक्ति में कवये, पंचमी विभक्ति में कवे, सप्तमी विभक्ति में कवे, सप्तमी विभक्ति में कबौ, संबोधन में हे कबे। तो हम हे नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग हे समझिएगा, संबोधन में हे कबे होगा। तो इस प्रकार से वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी से प्रयास करते हैं कि छोटी वीडियो में आपको याद करा दिया जाए। तो कवि है कविम, कविना, कवये, कवि है कविम, कविना, कवये, कवे है कबौ, कवे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कवि है कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, कवि है कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कवि है कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, कवि है कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, कवि कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, कवि कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कवि कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, कवि कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कवि है कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, कवि है कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे, कवि है कविम, कविना, कवये, कवे कबौ, कवे। इस प्रकार हम मस्ती में गाते रहेंगे।
कवि है कविम कवि ना कबए, कबे है कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबए, कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबए, कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबए, कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबए, कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबए, कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबे, कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबे, कबे है कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबे, कबे कबो कबे, कवि है कविम कवि ना कबे, कबे कबो कबे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी समूह, कवि कवि ना कबे, कबे कबो कबे, कवि कविम 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 कवि ना कबे, कबे कबो कबे। इस प्रकार से हम कवि के रूप प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में हम इसको इसी प्रकार से याद कर लेंगे। और अब हम आगे द्विवचन के रूपों को देखेंगे। द्विवचन में हम सभी जान रहे हैं कि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति एक होती है, तृतीया चतुर्थी पंचमी के रूप एक तरह होते हैं, षष्ठी सप्तमी की तरह एक होते हैं, और संबोधन हमेशा प्रथमा विभक्ति की तरह होता है। तो द्विवचन को देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में कवि, द्वितीया विभक्ति में कवि, तृतीया विभक्ति में कविभ्याम, चतुर्थी में कविभ्याम, पंचमी में कविभ्याम, षष्ठी में कव्योः, सप्तमी में कव्योः और संबोधन में हे कवि। तो अब इस प्रकार से हमें कुल केवल 3 याद रखना है कि प्रथमा द्वितीया में एक तरह, तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक तरह, षष्ठी सप्तमी में एक तरह, संबोधन प्रथमा की तरह चलेगा। कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः कवौ, कवि 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 कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम, छोटी कवि में कविभ्याम में छोटी भी रहेगी, और कवि में प्रथमा विभक्ति एक वचन में कवि बड़ी ई रहेगी, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में कवि बड़ी ई रहेगी, सारी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में कवि बड़ी रहेगी, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में कवि बड़ी ई रहेगी, वी में वा में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, और कविभ्याम 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 में कवि छोटी ई की मात्रा रहेगी। कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्योः कव्योः हे कवि। अब हम बहुवचन में देखेंगे। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कवयः, द्वितीया विभक्ति बहुवचन में कवीन्, तृतीया विभक्ति बहुवचन में कविभिः, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में कविभ्यः, पंचमी विभक्ति बहुवचन में कविभ्यः, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कवीनाम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कविषु, सप्त संबोधन में हे कवयः। तो हम देख रहे हैं कि इसमें चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का रूप एक तरह ही चल रहा है। द्विवचन में तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी का एक तरह था, प्रथमा द्वितीया का एक तरह था, संबोधन प्रथमा की तरह चलता है। तो इस प्रकार बहुवचन में हम देखेंगे कि कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, 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 प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः,
कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः कविभ्यः कवीषु कवयः। इस प्रकार एक बार में कहेंगे। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी संबोधन सप्तमी संबोधन कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः 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 कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः। जब हम कवयः कह रहे हैं तो हे कवयः समझिएगा, या हे कवि कहा तो हे कवि समझिएगा, कवे कहा तो हे कवे समझिएगा। प्रथमा एक वचन संबोधन में हे कवे बनेगा, द्विवचन संबोधन में हे कवि बनेगा और बहुवचन संबोधन में हे कवयः बनेगा। तो एक बार फिर से कहते हैं। कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कवीषु कवयः। इस प्रकार से हम इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप याद कर लेंगे। इसी तरह अग्नि का रूप चलेगा, मणि का चलेगा, अरि का चलेगा, कपि का चलेगा, रास का चलेगा, उदधि का चलेगा, आधि का चलेगा, रश्मि का चलेगा, समाधि का चलेगा, बलि का चलेगा, आद्रि का चलेगा, निधि का चलेगा। इस प्रकार से जितने भी रूप होंगे सब कवि की तरह चलेंगे। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।